हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं फॉर्म के बारे में बताने वाला हूं कि HTML के अंदर फॉर्म टैग क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाई हुई है, फॉर्म की ही है ये। एक फॉर्म का नॉर्मल और सिंपल सा टेम्पलेट बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर। अगर आपको सारे फॉर्म की डिटेल्स पता होती हैं, यानी उनके सभी टैग्स के बारे में पता होता है, तो आप भी कुछ इस तरीके से या फिर इससे भी अच्छा फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये कि जो यहाँ पर आप टेम्पलेट देख रहे हैं इसमें मैंने CSS का यूज़ नहीं किया है, तो ये उतना अट्रैक्टिव नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और CSS का यूज़ सिर्फ मैंने थोड़ा सा किया है इसको बीच में अलाइन करने के लिए, और कहीं भी CSS का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि फॉर्म करता क्या है। फॉर्म के अंदर वैसे तो सबको पता होगा, बट इसमें हम अपनी डिटेल्स डालते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी लिख लेता हूँ और नाम लिखने के बाद फिर उन्हें सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद हमारा जो डेटा है वो सर्वर के पास चला जाता है। तो HTML के अंदर जो फॉर्म होते हैं उनका काम सिर्फ यही होता है कि वो यूज़र से डेटा लेते हैं और उस डेटा को सर्वर पर भेज देते हैं। उनका काम बस इतना होता है। तो और दूसरी बात ये कि कोई न्यू है जो पहली बार इन वीडियोस को देख रहा है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप पहले प्लेलिस्ट एक्सेस करें ताकि आपकी क्वेरीज कम से कम हो। तो इस फाइल को मैं हटा देता हूँ। मैं पहले आपको समझाता हूँ कि फॉर्म में आता क्या क्या है। फॉर्म सिर्फ अकेले यूज़ नहीं होता है, उसमें और भी एलिमेंट्स, टाइप्स, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले फॉर्म का मतलब मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया है कि फॉर्म से आप किसी भी यूज़र का डेटा ले सकते हैं। फिर उसके एलिमेंट्स होते हैं, उसके इनपुट टाइप्स होते हैं, इनपुट एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आप और अच्छे तरीके से फॉर्म को बना सकते हैं और किसी भी यूज़र की डिटेल्स को और अच्छे तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्म एलिमेंट की बात करता हूं। तो फॉर्म के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक सेकेंड, सॉरी गलती से हो गया ये। तो यहाँ पर ये जो भी देख रहे हैं ये सब फॉर्म एलिमेंट्स हैं। और अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ फॉर्म एलिमेंट और कुछ एक इनपुट टाइप्स क्लियर करूंगा। अगले वीडियो में सब कुछ कवर अप करने की कोशिश करूंगा, और हो सके तो तीसरा पार्ट भी आ सकता है फॉर्म पे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फॉर्म आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो। क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से समझोगे और जितने ज़्यादा क्वेरीज क्लियर होंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला है इनपुट, फिर है लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, और फिर आगे डेटा लिस्ट, लेजेंड और आउटपुट और ऑप्शन ग्रुप। तो ये जितने हैं इन सब को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें विजुअल स्टूडियो कोड पर जाना होगा। एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ, HTML इनपुट टाइप्स भी आपके पास बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आई थिंक अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या इनपुट टाइप है, क्या फॉर्म है और क्या एलिमेंट है। तो एक एक चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो विजुअल स्टूडियो कोड पर आने के बाद हमें न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म पार्ट फर्स्ट और यहाँ पर लिखा .html और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर जो मेरी फाइल है वो आ जाएगी। एक सेकेंड, इसको मैं हटा देता हूँ। और एमएट एब्रिविएशन की हेल्प से मैं जल्दी से जल्दी अपने जो कोड्स हैं उनको लिख लूँगा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया तो इतना बहुत है। ओके, तो अब यहाँ पर आ गए और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर्म। जैसे ही मैं यहाँ पर फॉर्म लिखता हूँ, फॉर्म लिख के एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म एक्शन, और फिर बीच में स्पेस है और फिर उसके बाद फॉर्म खत्म है। तो अभी मैं सिर्फ एलिमेंट और इनपुट टाइप की बात कर रहा हूँ, तो एक्शन को हटा देंगे। ये फॉर्म इनपुट एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी अगर आपने पिछले पेज में देखा हो तो उसमें लिखा हुआ था। तो सबसे पहले फॉर्म है। अगर फॉर्म में मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कोई भी मैसेज, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज़ ओनली फॉर टेस्ट और इसको सेव कर दिया। लाइव सर्वर पर अगर मैं जाकर यहाँ पर देखता हूँ तो आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है, मैं हल्का सा जूम कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज़ ओनली फॉर टेस्ट आ रहा है, कोई नहीं, बात नहीं है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मान लीजिए आपको एक फॉर्म तैयार करना है जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, उसके पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब चीज़ें चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट नेम। क्या लिखा? फर्स्ट नेम।
फर्स्ट नेम लिखने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिर्फ फर्स्ट नेम दिखाई देगा, लेकिन वो यूज़र जो भी इस फॉर्म को भर रहा है वो लिखेगा कहाँ, उसके लिए हमें एक टैग का एक एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, वो है इनपुट। अब वो डेटा फीड तो करेगा, लेकिन किस तरीके से? तो अगर आपको पता हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फ़ाइल दिखाई थी जिसके अंदर मैंने पहले एलिमेंट्स की बात की थी। तो हम यहाँ पर इनपुट एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, और इनपुट एलिमेंट के अंदर जो हम टाइप यूज़ कर रहे हैं वो टाइप हम यूज़ कर रहे हैं टेक्स्ट का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप किसी भी बंदे से या फिर जो भी फॉर्म को भर रहा है, जो डिटेल उसे जहाँ पर भरनी है आपको उन्हीं टाइप्स का यूज़ करना है। अगर आपको ईमेल चाहिए तो आपको ईमेल करना पड़ेगा, अगर आपको फाइल चाहिए तो आपको फाइल करना पड़ेगा, उससे इमेज लेनी है तो इमेज करना पड़ेगा, अगर आप नंबर यूज़ कर रहे हैं तो नंबर करना पड़ेगा, पासवर्ड करना पड़ेगा। रेडियो अलग चीज़ होती है, वो करके बताऊँगा मैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हर एक चीज़ को करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। और वापस मैं इन्हीं फाइल्स पे आ जाता हूँ। तो इनपुट टाइप मैंने यहाँ पर टेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट करने के बाद इसको सेव करा और यहाँ पर आ गए। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लोकेश लिख दिया, जूम कुछ ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, इतना बहुत है। अब एंटर करा और मैंने यहाँ पर लिखा मिडिल नेम। क्या लिखा? मिडिल नेम। मिडिल नेम करने के बाद फिर मैंने इनपुट एलिमेंट का यूज़ किया और टाइप यूज़ किया टेक्स्ट। इसको सेव किया और यहाँ पर आए तो मिडिल नेम बिल्कुल इसके बगल में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पर BR यूज़ करना है। तो 2 BR लगा दिए मैंने ताकि वो अच्छे से नीचे आ जाए। अलाइनमेंट क्या है क्या नहीं है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जस्ट हम सीख रहे हैं कि इनपुट टाइप क्या होता है और इनपुट एलिमेंट क्या होता है और लिखने से क्या होता है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा मैंने फर्स्ट नेम लिखा, फिर मैंने इनपुट एलिमेंट के अंदर टाइप यूज़ किया टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा छोटा सा फॉर्म बन गया है। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ, वो है इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा सबमिट। सबमिट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो सबमिट उसके साइड में आ रहा है, तो वही आपको करना है। यहाँ पे क्या करना है, BR, और BR करने के बाद अगर आप यहाँ पे करेंगे तो आपको सबमिट मिल जाएगा। और जैसे ही अगर मैं यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया, मैंने यहाँ पर लास्ट नेम नहीं लिखा है और इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया और यहाँ पे F5 और इधर BR और इधर PR। ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और सबमिट करते ही हमारा डेटा सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, वो ये कि जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने लिखा फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे लिखा मिडिल नेम, और फिर यहाँ पर लिखा लास्ट नेम, और फिर लास्ट में मैंने लिखा है सबमिट। तो यहाँ पर अलाइनमेंट आप देख सकते हैं सबकी अलग अलग है, क्योंकि मैंने जो टेक्स्ट लिखे हैं कुछ ज़्यादा हैं कुछ कम हैं, है ना। तो इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक और फॉर्म ले लेता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिखना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने फॉर्म फर्स्ट और इसको सेव कर दिया। और फॉर्म फर्स्ट करने के बाद मैंने एंटर किया। आप ड्यू में लेना चाहें तो ड्यू में ले सकते हैं, और मैंने यहाँ पर लिखा फॉर्म, और फॉर्म करके इस एक्शन को हटा दिया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो ठीक है बट प्रॉपर वे नहीं है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और एलिमेंट बताना चाहता हूँ, वो है लेबल। लेबल लिखने के बाद लेबल आपसे पूछेगा कि आपको किसके लिए लेबल चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा F नेम यानी फर्स्ट नेम, और यहाँ पर लेबल भी बना दिया फर्स्ट नेम का, और फिर यहाँ पर मैंने करा एंटर। ठीक है, एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट, और इनपुट टाइप मुझे टेक्स्ट ही चाहिए, बट इसके अंदर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा नेम, और नेम के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा F नेम, और ID भी लिखनी पड़ेगी, और ID के अंदर भी लिखना पड़ेगा F नेम। और आप ऊपर जो देख रहे हैं और नीचे जो देख रहे हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिवाय F फर्स्ट के। अब मैं इस डेटा को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। हमें फिर लेबल लेना है। लेबल लेने के बाद यहाँ पर लिखना है M नेम, और फिर यहाँ पर मुझे लिखना है मिडिल नेम, और मिडिल नेम करने के बाद हमें वो सेमीकोलन लगा देना है। इनपुट टाइप टेक्स्ट रखना है। नेम के अंदर मुझे लिखना है M नेम, और ID मुझे लिखनी है F नेम, सॉरी F नेम नहीं M नेम करनी है। ये क्या है मैं अभी बताऊंगा इसको, तो थोड़ा सा बस आप
कॉपरेट कीजिए मेरे साथ, और यहाँ पर मैंने किया लास्ट, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एल नेम, और एल नेम की जगह मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा लास्ट नेम, लेकिन पहला अल्फ़ाबेट बड़ा होना चाहिए ताकि इम्प्रेशन अच्छा पड़े। तो मैंने यहाँ पर लिखा लास्ट नेम, और यहाँ पर इनपुट टाइप ले लिया मैंने टेक्स्ट, और मैंने लिखा नेम, नेम इज़ इक्वल टू, उसके बाद एल नेम कर दिया यहाँ पे, और आईडी इज़ इक्वल टू आप एल नेम ही करेंगे यहाँ पे, और उसके नीचे मैंने इनपुट लिया, और मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सबमिट, एक सेकेंड सॉरी, सब। तो सब अलग अलग आ रहा है, तो मैं यहाँ पर बी आर यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी बी आर यूज़ कर लेता हूँ, और मुझे यहाँ पर भी बी आर यूज़ करना पड़ेगा। तो एक सेकेंड, एक बी आर मैंने गलत लगा दिया, वो शायद ऊपर आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड बस यहाँ पे। तो और इनफैक्ट मैंने सारे ही बी आर गलत लगाए हैं, एक सेकेंड, इनपुट टाइप के बाद बी आर लगाना है, तो यहाँ पर मैंने बी आर लगाया, और हाँ अब ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर वाले में नीचे वाले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ मैंने ये जो कैपिटल लेटर में एम एल लिखे हैं सिर्फ इतना ही, और बाकी सब सेम ही है। लेकिन अगर कोड्स की बात करें तो कोड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है ये अलग है, और यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है ये अलग है। अब मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें हटा देता हूँ पहले इस तरीके से, एक सेकेंड मैं इनपुट लेना चाहूँगा, बस इसको हटा देता, इतनों को मैं हटा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है लेबल फॉर एफ नेम, और फिर मैंने लिखा फर्स्ट नेम, और लेबल ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट तक ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैंने लिखा नेम, और फिर आईडी भी लिखा। तो ऐसा क्यों किया मैंने? अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, ये समझने की चीज़ है। सबसे पहली बात, जो बंदा इनपुट देगा वो टेक्स्ट लिखेगा, मुझे ये चाहिए यहाँ पे, यानी उसे नाम लिखना है और वो अल्फ़ाबेट्स में लिखेगा तो टेक्स्ट में लिखेगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर टाइप यूज़ किया है टेक्स्ट, एलिमेंट यूज़ किया है इनपुट। अब उसके बाद मैंने लिखा हुआ है नेम एफ नेम। अब ये क्या है? देखो, जब हम डेटा सबमिट करते हैं, जब आपका डेटा सर्वर पर जाता है, तो बैकएंड या फिर जो भी सर्वर है उस पर PHP की फाइल लिंक होती है। तो बैकएंड को या फिर सर्वर को कभी भी पता नहीं होता है कि वहाँ पर क्या लिखा गया है। तो अगर आप यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखते हैं तो आपकी जो भी फाइल है जो सर्वर पर गई है उसे यही पता नहीं होगा कि यहाँ पर जो लिखा गया है वो नाम है या शहर का नाम है या किसी जगह का नाम है, क्योंकि कभी कभी नाम किसी जगह से भी मेल खा जाते हैं। तो सर्वर को कभी भी पता नहीं होता कि यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसीलिए आपको इनपुट के अंदर बताना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी वहाँ पर, यानी सर्वर के ऊपर, वो मुझे बताएगा कि ये क्या है, नेम है, वो इसी चीज़ से इसे पहचानेगा। दूसरी चीज़ मैंने यूज़ यहाँ पर की है IDF नेम। ये भी यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? देखिए, यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, दोनों में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट लेबल यूज़ करने से फ़ायदा ये हुआ है कि अगर कभी कभी आप लोगों ने देखा हो तो फॉर्म में कभी कभी छोटी जगह होती है, कुछ लोग फॉर्म जो है वो फ़ोन में भी भरते हैं या फिर कंप्यूटर में भी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम जल्दी से माउस को क्लिक नहीं कर पाते हैं इसके ऊपर। तो इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट नेम पर भी क्लिक कर देंगे तो भी आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पहले वाले फर्स्ट नेम पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट नहीं कर रहा है, बट जिसमें मैंने लेबल यूज़ किया है उसमें अगर मैं फर्स्ट नेम पे भी क्लिक करूँगा तो वो उसे सेलेक्ट कर लेगा, जो भी हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है ना। मिडिल नेम में भी मैंने यूज़ किया हुआ है, इसीलिए हर में वो अपने आप ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेगा। तो लेबल का बस इतना सा फ़ायदा है। लेबल लिखते ही आपसे पूछा जाता है कि आपको लेबल किसके लिए बनाना है। तो लेबल जिसके लिए बनाना है वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है और वही नाम आपको आईडी में लिखना है। तो ये सेम होना बहुत ज़रूरी है, अगर सेम नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, और वो उसे सेलेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर जो आपने लिखा है
इसकी आईडी जो आपने यहाँ पर दी हुई है। तो ये जो नेम आपने यहाँ पर लिखा है एफ नेम, अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली इनपुट का जो भी सोर्स है वो ऑटोमेटिकली अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने आईडी दी हुई है। एक तरीके से आपने लिंक क्रिएट कर दिया है, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेबल क्या करता है और ये नेम क्या करता है। इनका बस इतना, नेम का सिर्फ इतना ही काम है कि वो आपके सर्वर को बताता है कि यहाँ पे जो डिटेल भरी गई है वो नेम है। और ऐसे ही मैंने हर जगह पे किया हुआ है, यानी ये मिडिल नेम है, ये लास्ट नेम है। तो ये एक कोड तरीके से आप कह सकते हैं, आप सर्वर को बता रहे हैं कि यहाँ पर मिडिल नेम भरा गया है, यहाँ पर लास्ट नेम भरा गया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म मैंने यहाँ पर छोटा सा तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने लेबल एलिमेंट बताया आपको और इनपुट एलिमेंट बताया आपको, ठीक है ना। और टाइप मैंने बताया, टेक्स्ट टाइप बता दिया, और फिर यहाँ पर मैंने सबमिट बता दिया। अब मैं एक चीज़ और ले लेता हूँ, तो मैं अलग ही फॉर्म बना लेता हूँ। अगर आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, और मुझे एक्शन नहीं चाहिए तो मैं एक्शन को हटा रहा हूँ। हमें यहाँ पर लेबल लेना है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मोबाइल्स के लिए ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा चूज़ एनी वन मोबाइल और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सेलेक्ट करने के बाद नेम में आपको वही बताना है जिससे आपका बैकएंड या फिर जो आपका सर्वर है वो पहचाने कि वो क्या है। तो यहाँ पर मोबाइल से लिख दिया मैंने, या फिर सिर्फ मोबाइल भी चलेगा, और चलो इसमें भी मैं मोबाइल ही कर देता हूँ। सेलेक्ट में कर दिया, एंटर। अब देखो यहाँ पर ऊपर मैंने लेबल लिया, लेबल लेने के बाद फिर मैंने सेलेक्ट एलिमेंट लिया। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन इनपुट का यूज़ करना पड़ेगा, यानी इनपुट टाइप आपको यूज़ करना पड़ेगा ऑप्शन के अंदर जो आपको वैल्यू दिख रही है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए मैं भर देता हूँ, पहला जो मेरा फ़ोन है वो सैमसंग का है, और फिर यहाँ पर आपको वो लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसी की एक और कॉपी बना ली, और यहाँ पर मैं और भी फ़ोन ऐड कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एप्पल, और सैमसंग की जगह मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एप्पल, और एप्पल के बाद जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीवो, और इसको भी हटाने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीवो, और इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो सभी चीज़ें यहाँ पर आ गई है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप एलिमेंट्स और इनपुट टाइप की हेल्प से अपने फॉर्म को और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अब इसी के अंदर एक और बताना चाहता हूं मैं आपको, वो है टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के लिए आपको डायरेक्ट उसको लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट एरिया भी एक एलिमेंट है फॉर्म की तरफ से, और इसके अंदर जैसे मान लीजिए टेक्स्ट एरिया में मैं क्या लिखना चाहता हूं, तो मान लीजिए मुझे कमेंट लिखना है। क्या लिखना है, कमेंट, और आईडी में भी मैं कमेंट ही लिखूंगा। कमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, वो ये कि मैंने लेबल नहीं लिया। तो मैं इसका एक लेबल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेबल लिखा, और लेबल मुझे टेक्स्ट एरिया के लिए लेना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कमेंट, और फिर यहाँ पर भी लिखा मैंने कमेंट, और इसको सेव कर दिया। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कमेंट आ गया है, लेकिन वो ठीक उसके साइड में है। तो मैं यहाँ पर BR यूज़ कर लेता हूँ, और BR यूज़ करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो उसके नीचे आ जाएगा, और आप यहाँ पर जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। दूसरी बात ये, यहाँ पर आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। 30 कॉलम की जगह आप 40, 50, 60 जितनी आपको चाहिए कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 60 कॉलम्स कर देता हूँ, तो यहाँ पर कॉलम बढ़ जाएगी। ऐसा करने के साथ साथ अगर आप चाहें और आपको ध्यान रहे, तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप CSS का यूज़ करके भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर हाइट ले लिया, और हाइट में मैंने 250 कर दिया, और इसकी जो विड्थ है, और विड्थ में मैंने 600 कर दिया, और यहाँ पर लिखा PX बहुत ज़रूरी है, वो लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा PX, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है ये, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। विड्थ 600 की जगह 2 कर दी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
और इसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही बड़ी है तो मुझे इतनी नहीं चाहिए, तो जैसे मान लीजिए मैं 100 कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर चेंजमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं जितना और जैसे। ओके, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज़ करके अपने वेब पेज के अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं, जैसा कि मैं उस फाइल में आके बता देता हूँ। यहाँ पर इनपुट हमने कर लिया, लेबल कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट एरिया कर लिया है। तो अगले वीडियो के अंदर इन सभी को और जो भी इनपुट टाइप यहाँ पर दी हुई है इन सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगला वीडियो जो है वो थोड़ा लेंथी होगा। मैंने इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है ताकि आपको हल्का फुल्का समझ में आ जाए कि ये होता क्या है, और आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ताकि आगे जो वीडियो आए वो आपको हार्ड ना लगे। इसीलिए मैंने इसमें पहले नॉर्मल सा लिया और फिर उन चीज़ों को समझाया। और यहाँ पर मैं एक बार दोबारा बता देना चाहता हूँ, लेबल एलिमेंट है और इनपुट एलिमेंट है, लेकिन जो टाइप है वो अलग है। यानी एलिमेंट्स आपको हेल्प करते हैं डेटा लेने के लिए, पर इनपुट आपको तरीका प्रोवाइड करते हैं कि आप यूज़र से कौन सा डेटा लेना चाहते हैं, नंबर, ईमेल, इमेजेस, फाइल क्या है। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर जितने भी इनपुट्स हैं यानी इनपुट टाइप्स हैं उन सभी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और जो एलिमेंट्स हैं उन सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद ये फॉर्म का जो वीडियो है वो 3 या 4 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी ऑप्शन मेरे से छूटे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पर भी लगा कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया या फिर कहीं पर आपको लगा समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।